लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 के द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या में कमी कर दी, परंतु निगम एवं उसकी समितियों में अंग्रेज लोगों की संख्या बढ़ा दी गई। परिणाम ये हुआ कि कलकत्ता वर्तमान कोलकाता नगर निगम मात्र एक एंग्लो इंडियन सभा के रूप में ही रह गया। 28 चुने गए सदस्यों द्वारा इसका विरोध करने पर भी लॉर्ड कर्जन विचलित नहीं हुआ और 1903 में एक भोज के दौरान अपने उद्गार में उसने कहा, मैं वाइसराय पद से निवृत्त होने के पश्चात कलकत्ता नगर निगम का महापौर होना पसंद करूंगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया। इस कार्य के लिए लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। उसने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने व कमजोर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक असुविधाओं का आरोप लगाकर बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। पूर्वी भाग में बंगाल और असम के चटगांव, ढाका, राजशाही को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया। इस प्रांत का मुख्य कार्यालय ढाका में था। पश्चिमी भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को सम्मिलित किया गया। लॉर्ड कर्जन का ये विभाजन फूट डालो और राज्य करो की नीति पर आधारित था। उसने इस कार्य के द्वारा हिंदू और मुसलमानों में मतभेद पैदा करने का प्रयत्न किया। विभाजन का ये कार्य अंतिम रूप से 16 अक्टूबर 1905 को संपन्न हुआ, परंतु इस विभाजन के विरोध में इतनी आवाजें उठी कि 1911 में इस विभाजन को समाप्त करने की घोषणा करनी पड़ी, जो 1912 में कार्य रूप में परिणत हुआ। विदेश नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत फारस की खाड़ी में अधिक सक्रियता दिखाई। उसने तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस की ओर झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया। कर्नल यंग हसबैंड के नेतृत्व 1903 में गई सेना ने तिब्बतियों से एक संधि की, जिसके अनुसार तिब्बत ने 1 लाख रुपया वार्षिक दर से 75 लाख रुपया युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार तो कर लिया, किंतु इसकी जमानत के रूप में भारत सरकार ने सिक्किम एवं भूटान के बीच स्थित चुम्बी घाटी पर 75 वर्षों के लिए अपना अधिकार कर लिया। इस्तीफा 1902 में लॉर्ड किचनर के भारत के सैन्य प्रमुख के पद पर नियुक्त होने पर लॉर्ड कर्जन का किचनर से सैनिक सदस्यों को लेकर मतभेद हुआ, जिसके कारण 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।